दोस्त मुझे अभी एक खबर मिली है कि वैभव भाई जितना आप आलोचना करोगे उतनी जल्दी हम आपके चैनल को बंद कराएंगे। दोस्त मैं नहीं चाहता कि मेरा और आपका साथ छूट जाए, इसलिए टेलीग्राम पर मैंने लिंक नीचे दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऐसी कभी हिम्मत भी करे तो मेरा और आपका साथ जुड़ने में ज्यादा समय भी ना लगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कॉमेंट में है, जाके अभी ज्वाइन कीजिए। वीडियो आप देखना आगे। दोस्त आज मैं आपको हाई कोर्ट ले चलता हूं, वो केरल के हाई कोर्ट पर इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है कि कोविड-19 के सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा माजरा दोस्त ये है कि भारत की विपक्षी पार्टी का नाम है कांग्रेस, उसके एक सदस्य हैं पीटर एम। इस नाम के शख्स का कहना है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के बिना एक नया सर्टिफिकेट चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके सर्टिफिकेट पर मोदी का चेहरा हो। अच्छा क्यों कहा? उनका कहना है कि सर्टिफिकेट पर तस्वीर के खिलाफ याचिका में दायर कर चुका हूं, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वो कहते हैं कि मोदी ना ही मेरे प्रधानमंत्री हैं और ना ही भारत का कोई पहला टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कोविड-19 और वैक्सीन कार्यक्रम के खिलाफ अभियान का ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कार्यक्रम है। यह प्रधानमंत्री का एक प्रोपेगेंडा टूल है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में वैक्सीन के कारण अपॉइंटमेंट के लंबी लाइन लगी थी, इसके कारण उन्होंने भुगतान करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना टीकाकरण कराया है और हर खुराक के लिए उन्होंने 750 रुपए का भुगतान किया है। तो भैया मेरे सर्टिफिकेट पर मिस्टर मोदी की तस्वीर क्यों होनी चाहिए, ये आप मुझे बताइए। आगे मिस्टर पीटर कहते हैं कि उनको चिंता है। किस बात की चिंता है? कि अगर ऐसे ही इनको छोड़ दिया गया ना तो पीएम मोदी अगले चरण में हमारे बच्चों के स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स पर अपनी तस्वीर चस्पा करा देंगे, तस्वीर लगा देंगे। तो ये कहानी है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा 2 महीने पहले ले जाना चाहता हूं, जहां वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर रहे भारतीय यात्रियों को समस्या हुई थी। बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ था। हुआ ये था दोस्त कि पीएम मोदी के चेहरे से अनजान एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने कई सारे यात्रियों पर जालसाजी का आरोप लगाया था, उनको डिटेन कर लिया और वो पूरी कार्रवाई करने के लिए आतुर हो गया था। तो ये समस्या उस वक्त हुई थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होने पर कुछ गलत नहीं है और वह देश में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरे हैं, तो उसमें अगर सर्टिफिकेट पर उनका चेहरा है तो क्या समस्या है। अब देखो दोस्त आपको ये याद होगा, शायद याद भी होना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की आलोचना हमेशा से करती रही थी। गांधी, नेहरू, खानदान के नाम पर एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, पुरस्कार, कल्याणकारी योजनाएं के नाम पे रख दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का भी यही हाल है, हर जगह फोटो 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 फोटो। ये और गुजरात स्टेडियम तो उनके नाम पे बन चुका है, आगे बहुत कुछ होगा। आप दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी जब भी अपना भाषण देते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी सरकार ने यह किया, बल्कि वो इसकी जगह मेरी सरकार या मोदी सरकार कहते हैं। जितने भी इनके भाषण अगर आप देखें इतने आत्ममुग्ध हैं ये, मैं, मेरा, मेरे द्वारा, इसका इस्तेमाल आपने कई बार देखा होगा, अधिक देखा है, उनके द्वारा कई बार होता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी अपने फोटो लगाकर उन्होंने खुद को लोगों के रक्षक के तौर पर दिखाना शुरू किया, लेकिन जिनकी मौतें इस कोविड-19 के दौरान हुई है सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है, और अगर उस परिवार से कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत में जाकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा तो वहां पर आपकी फोटो की कमी दिखाई देगी। तो आपका फोटो डेथ सर्टिफिकेट पर भी होना चाहिए, ऐसा क्योंकि आप रक्षक हैं तो आप भक्षक भी हैं, क्योंकि आपकी नीतियां कुछ ऐसी थी। ऐसा कुछ मामला ममता बनर्जी ने भी कहा था, आपको याद होगा। मैं आपको अगली खबर की तरफ लेता हूं। अगर कोई चिंटू अगर आपसे ये कहे कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा करके सरकार वैक्सीन के खर्च को निकाल रही है, जनता को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, तो आप हैं जो हर बार पूछते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। भैया अगर आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदेंगे तभी तो हमारे देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। अरे मैं चिंटू हो, देखो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए हमारे देश में एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 84 करोड़। अब इनको वैक्सीन लगनी है, यानी कि 2 डोजेस लगनी है, कोविशील्ड की हो या फिर कोवैक्सीन की। इनको सरकार खरीदती है बल्क में, सरकार को पड़ रहा है 150 रुपए की एक डोज पड़ रही है। अच्छा सारे टोटल डोजेस के हम कैलकुलेशन करेंगे तो 168 करोड़ हो जाती है। अब इसको लगाने के लिए भी कुछ खर्चे आएंगे, वैक्सीन को लगाने के लिए इसमें 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है, इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन
याद कीजिए, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 1 फरवरी को अपने बजट के भाषण में कहती हैं कि उन्होंने 2021-22 के बजट के अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वो इसको आगे जो इसका फंड है उसको उपलब्ध कराने की प्रतिबद्ध हैं। आरटीआई की मैं बात कर देता हूं यहां पर दोस्त। देखिए होता क्या है कि आरटीआई के से जो मिला एक ब्यौरा है, उसके मुताबिक 2019 में पेट्रोल पदार्थ पर टैक्सेस से होने वाली कुल आय थी 2,88,313, और जबकि 2020-21 में पेट्रोलियम पदार्थ से कितनी सरकार को आय हुई थी? 4,13,735 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। अगर आप ना ऑयल बॉन्ड वाला अगर दिमाग लगाओगे, मेरा दिमाग का दही करोगे, तो अच्छा ये है कि i9 ऑयल बॉन्ड देखो, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरकार का खर्चा है 50,000 करोड़ का, और उसके नाम पे वसूली कितनी कर रहे हैं? 2 लाख करोड़ की हो रही है। तो जिस वक्त क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल जब ऑल टाइम लो चल रहा था तब भी दाम को बढ़ाया गया था, ज्यादा हम पैसे दे रहे थे, यानी सरकार तो पैसे ले ही रही थी। खर्चा इतना सा और कमाई हमसे इतना ले रही है, इतना कमाई सरकार हमसे ले रही है, यानी कि हमें डायरेक्टली तो बेनिफिट सरकार दे ही नहीं रही है। समझ रहे हो? सही है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।